नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो इस समय एसएससी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे दोस्तों 18 मई थर्ड शिफ्ट 2023 के सभी प्रश्नों के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में मिला था। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐलान जो हुआ था 2013 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किसने दिया था दोस्तों? तो प्रणब मुखर्जी ने दिया था। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी, उन्होंने ये सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों वह इस अवार्ड को पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन चुके थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, और पहले क्रिकेटर भी बन चुके थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल जो मैच खेला था ना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, आने वाले शिफ्टों के लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों भारत रत्न की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1914 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसने करी थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करी थी। ठीक है, जो कि उस समय राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। उसके बाद ठीक है दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को मिला था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, ये कि जो कि दोस्तों भारत की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 1540 में कन्नौज का युद्ध कौन हारा था दोस्तों? तो 1540 में कन्नौज का युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इसको इसको बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों ठीक है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों चौसा का युद्ध भी आता है। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, यानी कि इसके एक साल बाद ही 1539 में चौसा का युद्ध हो गया था। ठीक है, चौसा के युद्ध में भी दोस्तों हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। ठीक है, यानी कि हुमायूं हार गए थे, शेरशाह सूरी जीत गए थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिंचाई की वह विधि जिसमें पानी पौधों की जड़ में संकीर्ण नलियों से जाता है। यानी कि कहने का मतलब है सिंचाई की वह विधि जिसमें जो होता है पौधों की जड़ों में नली लगा दी जाती है। ठीक है, उसके सहारे पानी भेजा जाता है, उस विधि को बोलते हैं ड्रिप से। ठीक है, ड्रिप सिंचाई बोलते हैं उस विधि को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था ग्रेमी ओवर्ट से संबंधित था। ठीक है, अब जो दोस्तों क्या क्वेश्चन था ये तो मुझे नहीं पता चल पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ग्रेमी ओवर्ट के बारे में। ठीक है, प्रथम भारतीय मतलब ग्रेमी अवार्ड पहली बार किसको दिया गया था? मतलब पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे पंडित रविशंकर जी थे। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों ग्रेमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा दोस्तों ग्रेमी अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1959 को हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पद्म श्री से पूछा गया था। ठीक है, पद्म श्री से दोस्तों क्या पूछा गया था दोस्तों? ये तो मुझे नहीं पता चल पाया है, लेकिन दोस्तों मिल्खा सिंह जो थे ना पद्म श्री अवार्ड पाने वाले पहले ठीक है एथलीट्स थे। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों मिल्खा सिंह की आत्मकथा पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा थी द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, इनकी आत्मकथा थी। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों मिल्खा सिंह ने आखिरी जो मतलब दौड़ लगाई थी कहाँ पर लगाई थी दोस्तों? तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 1964 में लगाई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? ठीक है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था बिहार। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? वो है केरल। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? वो है हरियाणा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की रह चुकी थी उस समय? तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या रह चुकी थी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत ने आबादी में किस देश को पीछे छोड़ा है? तो भारत ने आबादी में अभी हाल ही में चाइना को पीछे छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, और भारत की आबादी कितनी दोस्तों? तो भारत की आबादी 140 करोड़ प्लस है। ठीक है, यानी कि 140 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है भारत की आबादी। ठीक है, ऐसा करने वाला भारत नंबर 1 देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात और बता दूँ, भारत और चाइना जो भारत की आबादी है ना चाइना की तुलना में 20 से 30 लाख लोग ज़्यादा है, यानी कि भारत में चाइना के मुकाबले 20 से 30 लाख लोग ज़्यादा है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों भारत ने आबादी में चाइना को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपात से संबंधित। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? तो 1951 में लगा था और पंजाब राज्य में लगा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक कौन से राज्य में लगा है सबसे अधिक बार? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में लगा सबसे अधिक बार। कितनी बार लग चुका है दोस्तों? 10 बार लग चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 360 का संबंध है वित्तीय आपात से। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों
कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ठीक है। और दोस्तों मोहिनीअट्टम कहाँ का? तो मोहिनीअट्टम है केरल का, ठीक है। केरल का एक और है शास्त्रीय नृत्य, क्या नाम है उसका? कथक, ठीक है। सॉरी, कथकली केरल का है और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, दोनों ध्यान रखना, ठीक है। कथकली केरल का है और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है, मैंने आपको कई बार बता दिया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, खिचड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो खिचड़ी उत्सव बिहार में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है जोगी, ठीक है, जोगीड़ा नृत्य, जो कि बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, चाल का एसआई मात्रक पूछा गया था, ठीक है, तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ओम का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम का एसआई मात्रक होता है प्रतिरोध, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया? दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मुझसे छूट गया था, तो मैंने आप करा रहा हूँ, ठीक है इसको। दोस्तों पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया? दोस्तों तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों पेमेंट विजन 2025 क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि इसमें जो था उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित, तीव्र और सुविधाजनक सुलभ भुगतान करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।